अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आवर दे सैगमेंट पार्लीमेंट से दे नाल सिंध असैंबली तो मैं आदिल कुरैशी। जिवें कि सिंध असैंबली में 4 खरब 57 अरब दा टैक्स फ्री बजट पेश कर दिता गया। ये बजट अवामी तवक्कुआत ते कितनी हद तक पूरा उतरसी, आम आदमी दे रिलीफ कीते क्या इकदाम किए गए। लॉ एंड आर्डर दी नाकिस सूरत हाल कराची समेत सिंध दी गवर्नेंस ते एक सवालिया निशान बन गई है। रेंजर्स दे हथों इंसानी जान दा ज़िया थीवण तो बाद अवाम ये सोचण दे मजबूर थी गई जो कानून दा तहफ़्फ़ुज़ करण वाले जेकर दुश्मन बन वञन ता हिफाजत कौन करे सी। इन सारे इशूज़ ते आज असां अरकान सिंध असम्बली नाल गाल महाड़ करेसूं। आज असम्बली में जो बजट पेश हुआ है, आप क्या समझते हैं इसमें जो तवक्को की जा रही थी अवाम ने कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, आप क्या समझते हैं वो मिल पाएगा? जनाब ये बात ये है कि आपने देखा जो है कि 457 अरब 50 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, मौजूदा हालात आपने देखे हैं कि मौजूदा हालात की वजह से हम तो अपोजिशन वाले लोग हैं, मगर मौजूदा हालात के मुताबिक हम समझते हैं कि ये बजट सही पेश हुआ है। और इस बजट में ये है कि नए टैक्सेस कोई नहीं लगाए गए हैं और इसमें आवाम को खैर रिलीफ नहीं मिला है, तो मगर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इसकी वजह से जो है आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका है। वैसे मौजूदा हालात में ये बजट सही पेश हुआ है और अच्छा पेश हुआ है। दूसरी तरफ जो कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, रेंजर्स के हाथों जो है एक बंदे का कत्ल हो गया, आप क्या समझते हैं कि अब लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल इस तरीके से मेंटेन की जाएगी? देखिए यार, रेंजर्स के मामले में जो ये आपने देखा है, जो मीडिया ने जो फुटेज वगैरह जो टीवी पे दिखाए गए हैं, ये अब हालात ये हैं कि अभी सिर्फ एक ही रुख की बात की जा रही है कि भाई ये रेंजर्स एहलकार एक शख्स को ये तशद्दुद कर रहे हैं या उसको गोली मार रहे हैं। दूसरा रुख किसी ने देखा नहीं है। अगर जब तक आप दूसरे रुख को नहीं देखेंगे और जो ये टीवी पे चल रहा है सिर्फ इसी को बोलेंगे कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस जो है जो कंट्रोल कर रही है, ये जो है ज्यादती कर रही है, ये भी एक नामुनासिब बात। देखिए, ये जो बजट टोटल आउटले है ये 458 बिलियन का है, जिसमें से डेवलपमेंट बजट जो सिंध का पीएसडीपी है वो 141 बिलियन का है और 20 बिलियन जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है। ये टोटल डेवलपमेंट बजट 161 का है, तो यकीनन पूरे सूबे के अवाम को फायदा होगा। और ये बजट जो है सरप्लस बजट है और दूसरी चीज जो है ये डेफिसिट का बजट नहीं है। देखो, ये जो है हम कहेंगे कि ये बहुत ही जुल्म हुआ है और इसको जितना भी मजम्मत किया जाए कम है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो लिया है, सेनेट में, पार्लियामेंट में और यहाँ सिंध असेंबली में बात हुई है और वो लोग जो कातिल हैं जिन्होंने ब्रूटल मर्डर किया वो गिरफ्तार भी हुए हैं और मजीद गिरफ्तारियां होंगी और उनको जरूर उनकी फैमिली को जो है उनको इंसाफ मिलेगा। यकीनन हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो सिंध का ये 2011-12 के माली साल का बजट पेश किया है वो अवाम की उम्मीदों को उमंगों को मद्देनजर रखते हुए पेश किया गया है। यकीनन मुश्किल हालात है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से मुख्तलिफ फैक्टर्स को फोकस किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पे बजट बढ़ा के रखा गया है। मेन फोकस रिहेबिलिटेशन वर्क पे किया गया है, जो कि आफ्टर फ्लड बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे रिहेबिलिटेशन होना है। एजुकेशन में बजट बढ़ा के रखी गई है, तालीम में। तो मेरे ख्याल में एक जामे बजट है, अवाम के उमंगों के इन अक्कासी करती है और इंशाल्लाह ताला इस बजट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी गवर्नमेंट अवाम को और ज्यादा डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल यकीनी तौर पे बहुत खराब है, लेकिन किसी भी सूरत में हम नहीं कहेंगे कि ऑन द स्पॉट फैसले किए जाए। जो जिस तरह से ये किलिंग हुई थी रेंजर्स के हाथों एक नौजवान की, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमने पहले भी असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था कि इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए, लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं रेंजर्स के सिपाही या कांस्टेबल, उनको ऐसी सजा दी जाए, इबरनाक सजा दी जाए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने का सोचे भी ना। बिल्कुल भाईजान, हम पाकिस्तान पीपल पार्टी अवामी पार्टी है और अवाम की तर्जुमानी करती है और अवाम की जो है मासिस में है, तो हमें पता होता है कि किस बजट कैसे तैयार की जाती है। चौथा साल माशाल्लाह शुरू हो गया और अवामी बजट है, ये जबरदस्त बजट है। देखें, ओवरऑल बजट जो है उसमें टैक्स फ्री बजट है, कोई टैक्स नहीं है। और जहाँ तक आवाम के रिलीफ की बात है,
تو نیچرلی چاہے ریلیف ہیلتھ سیکٹر کی طرف سے ہو یا مطلب فری علاج ہو یا کوئی بہتر سہولتیں ہوں ہیلتھ کی یا اچھی ایجوکیشن ہو یا غریبوں کے لیے پور ہاؤسنگ اسکیمز ہوں یا کراچی کا پیکج ہو مطلب کراچی کے رورل ایریاز کے لیے، تو نو ڈاؤٹلی وہاں پہ بھی مطلب سندھ کے عوامی رہتے ہیں، ایک عام غریب لوگ ہی وہاں مطلب رہتے ہیں، تو ریلیف تو ہے بالکل نو ڈاؤٹ. اچھا بجٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس سے اچھا بجٹ نہیں آ سکتا تھا. یہ مطلب کسی ایک فرد کا جو ہے ایکشن ہے، اس سے آپ اداروں کو بلیم نہیں کر سکتے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی ایک شخص یا کوئی 4 لوگ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کا بلیم پورے ادارے پہ ڈالا جائے. آپ یہ بھی تو دیکھیں مطلب جب سے رینجرز شہر میں ہے تو انہوں نے بہت سے مجرموں کو بھی پکڑا ہے، ٹارگٹ کلرز کو بھی پکڑا ہے اور بہت کامیاب کارروائیاں کی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے پورے ادارے کو بلیم کیا جائے. کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 70 کے بعد آفٹر کے چوتھا بجٹ پیش کیا ہے. کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کا یہ چوتھا پہلا جو ہے بجٹ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ فنانس منسٹر صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس فری بجٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سیکٹر نہیں جس میں ڈیولپمنٹ کی یا جس میں کو کسی بہتر بنانے کی بات نہ کی گئی ہو. وہ ہیلتھ ہو، وہ ایجوکیشن ہو یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر سیکٹر ہو. آئی تھنک اس سے ان حالات میں بہتر بجٹ ہو نہیں سکتا تھا. اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں گورنمنٹ آف سندھ کو، اور بہت اچھے ماحول میں بہت تحمل سے بہت امپریسو وے میں بجٹ آیا. اور اس میں مجھے خوشی کی بات جو محسوس ہوئی بار بار وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ جو ہے چیمبر کے لوگوں کو بھی جو ہے آن بورڈ کیا گیا، ان کی سجیشنز بھی لی گئیں. خود فائنینس منسٹرز گئے اور لا منسٹر اور ان سے لیا. اور میری جب پرسنلی بات ہوئی کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس میں کیڑے نکال سکیں لیکن ہم نہیں نکال سکے. ان حالات میں ان سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا. جو رینجرز نے کارروائی کی، جن سپاہیوں نے، وہ ان کا انڈیویجول فیل تھا. ہم اس میں پوری رینجرز کو نہیں کہہ سکتے. اگر ہم یہ دیکھتے کہ ڈی جی رینجرز ان کا فیور دے رہے ہیں تو ہم یہ بات کرتے یہ ان کا انڈیویجول فیل تھا جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے. اراکین سندھ اسمبلی دی گال مہارتے تساں سن چکے ہو. بجٹ بارے اپوزیشن اراکین دا آکھن ہے جو ایک ٹیکس فری بجٹ ضرور آکھیا ویندا پے، پر زر زمین دے ٹیکس بارے بحث حالی باقی ہے جن تے متحدہ قومی موومنٹ دے تحال بھی تحفظات ہیں. امن و امان بارے اراکین نے آکھے جو رینجرز دے ہتھوں قتل تھیون ایک انفرادی فعل ہے جن تے عدالت تحقیقات جاری ہے تو ملزمان کو قرار واقع سزا دیتی ویسی. کیمرہ مین اظہر بھٹی دے نال عدیل قریشی، روہی ٹی وی کراچی.